जिस अंदाज से आप बयान करते थे और आप एक तरीके के साथ सारे मसले को बड़ी जल्दी समझा दिया करते थे और ऐसी फसाहत सलासत बलागत अल्लाह ने अता फरमाई कि एक मरतबा लाहौर में तकरीर हो रही थी और ये शायर मशरिक जिसको इकबाल कहते हैं, बाज़ अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये इकबाल बैठा था और यूं हाथ रख के ना हजरत साहब के चेहरे की जियारत करता 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 दम बखुद बैठा है और आखिर में पता क्या कहता है, खड़े होकर कहता है शहजादे लगता है बहुत बड़ा नाम पैदा कर जाओ। क्या तो मैं इकबाल को कहता हूं अगर उसकी रूह हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए और इन्होंने नाम क्यों नहीं पैदा करना, अली दे पुत्र जो होए ये अली के बच्चों का नाम नहीं होगा तो फिर किसका नाम होगा, कोई हमें भी तो बताओ ना। गिरामी कदर हज़रात, ये जब उन अमानतों के वारिस ठहरे और फिर इन्होंने कमाल कर दिया। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्से अक़दस बरेली शरीफ के अंदर आपकी तकरीर हो रही है, तजदीदी कारनामे बयान हो रहे हैं और शहजादा आला हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफ्ती आजम हिंद जिनको कहा जाता है, आपने फरमाया ये अमरोहा का छोटा सैयद है और फरमाया इतनी खूबसूरती से बोल रहे हैं तो फरमाया बड़े सैयद का हाल क्या हो, क्या बात, क्या ना। और गिरामी कदर हज़रात इस बात से समझो इस बात को, हुजूर गजाली ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शख्सियत कैसी शख्सियत, याद रखेंगे जो मैं बात कर रहा हूं ना इसको समझिएगा, इल्म भी हो अमल भी हो, हुजूर की निस्बत का फैज भी हो यानी सीने का फैज भी हो, आपकी पुष्ट का फैज भी हो, आंखों की तवज्जुहात भी हो, तो इन चीजों को अगर मुजस्सम सूरत में आप देखें ना तो हुजूर गजाली ज़मा की तस्वीर आपको नजर आती है। सुभान अल्लाह, फैजान करम हुजूर गजाली ज़मा, फैजान करम हुजूर इमाम अहले सुन्नत, गुलशन हुजूर इमाम अहले सुन्नत, नारे हैदरी। सुभान। अब आइए जरा यहां फिर होता क्या है, जब ये रूहानी माजून तैयार हो जाए तो फिर होता क्या है। और मेरे भाई फिर होता ये, आलिम की होती है दो किस्में, एक होता है आलिम रब्बानी और एक होता है आलिम सू, बुरा आलिम। बुरा आलिम क्या करता है, आलिम रब्बानी क्या करता है, अगर इसका फर्क देखना है तो हुजूर गजाली ज़मा की जिंदगी को पढ़ लो, क्या बात, पता चल जाएगा कि असल ये फर्क कैसे होता है। हुजूर गजाली ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हु आलिम हक, आलिम रब्बानी, लाखों नहीं करोड़ों लोग जिनके रिश्ते खालिक से टूट चुके थे एक तवज्जो फरमा के जोड़ के रख दिए। क्या बात। और आज भी देखें हुजूर अरशद मिल्लत हूं या हुजूर ताहिर अहले सुन्नत हूं, हुजूर मदर मिल्लत हूं या हामिद अहले सुन्नत हूं, इनकी सरपरस्ती में सिर्फ पाकिस्तान, बैरून मुल्क ना जाए आप, सिर्फ पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 4 से 5 हजार मदारिस हैं जो चल रहे हैं और ये वो चिराग था जिसको जलाया तो राज़िए दौरान था, लेकिन इनकी औलाद को एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से सलाम हो, इन्होंने ये चिराग बुझने नहीं दिया। और आप पीरों की औलादों की तरह बंगी और चर्सी साल बाद हमें पेश नहीं किए, बल्कि या कारी दिए हैं या मुफ्ती दिए हैं या शेखुल हदीस साल के बाद हमें आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, फैजान करम हुजूर गजाली ज़मा, फैजान हुजूर इमाम अहले सुन्नत जारी रहेगा। गिरामी कदर हज़रात, बाद लोग तारीफ करने के लिए भी ना कंजूसी करते हैं, खुदा का खौफ करो यार, और जिनका काम बोलता हो। आपको नहीं पता हुजूर गजाली ज़मा की शख्सियत क्या है, यकीन कीजिए हुजूर गजाली ज़मा को अगर पढ़ा जाए तवज्जो हो तो मैं आपके इसी पुरजोश सुभान अल्लाह में कोई 2-4 बातें कर सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ आप में से कौन हाथ नीचे रखता है। हुजूर गजाली ज़मा 16 साल की उम्र थी जिस दिन आपने दर्स निजामी के मुरव्वजा उलूम हासिल कर लिए थे। उसके बाद आप जामिया नोमानिया लाहौर को देखें, आज भी उसकी दीवारें अगर कसीदे पढ़ती हैं तो सबसे पहले गजाली ज़मा की पढ़ते हैं। आप ये पूरा सरायकी बेल्ट देख लें और ये मुल्तान जो सदियों से इल्म और विलायत का मरकज ठहरा रहा और जिसके इर्द गिर्द मेहर अली जैसा ताजदार वो भी तवाफ करता नजर आता है। इस धरती के अंदर अगर एक कोहे हिमालय जैसी शख्सियत आ गई जिसने दीन का काम किया है, उस शख्सियत को राज़ी दौरान गजाली ज़मा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये वो हुजूर गजाली ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बका के लिए, नश्व नुमा के लिए और इस दीन के फैलाव के लिए गुजरी है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है,
हमारे प्रोफेसर साहब आपके सामने बयान कर रहे थे कि आपने जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बुनियाद रखी। इधर देखें मेरी तरफ, मैं आपको चंद एक बातें गिनवाता हूं, आपको पता चले कि इस खानदान का अहले सुन्नत पर एहसान कैसा है। वाह वाह, बेशक तवज्जो कीजिएगा। अब एहसान फरामोशी न करना, जुमले कभी कत्ल न करना, इस बात को समझना। जमीयत उलमा पाकिस्तान हो तो बुनियाद यहां से रखी। पूरे पाकिस्तान में जुमला मशाइख उलमा को खत लिखे, खत लिखने वाला मुखलिस था तो सब जमा भी हो गए ना। वाह वाह, मिसल मकनाती शख्सियत थी। आपने लिखा उलमा जमा हुए, जमीयत उलमा पाकिस्तान। फिर आपने देखा यही जमीयत ये बढ़ती रही, फलती रही, फूलती रही, और जिस चीज की करारदाद हमारे एडवोकेट साहब पेश कर रहे थे, अगर उस वक्त की करारदाद देखी जाए, आज उनके उर्स पर उसी सिलसिले की एक कड़ी की करारदाद पेश की गई। अगर उस वक्त करारदाद जो कादियानियों के खिलाफ थी, सबसे पहले जिस मर्दे कलंदर ने लिखी उसका नाम गजाली जमा है, और यही करारदाद जब पास की गई तो उसके ऊपर भी साइन गजाली जमा रहमतुल्लाह अलैह के थे। फैजान करम हुजूर गजाली जमा, फैजान करम हुजूर इमाम अहले सुन्नत। गिरामी कदर हज़रात, जमीयत बनी तो ये, अब एक जुमला है अल्लाह करके आपको पसंद आ जाए, जमीयत बनी तो ये फैज़ो निकाह गजाली जमा का है। ये करारदादें पास हुई जिसमें मुसलमानों का सर फखर से बुलंद हुआ, और ईवान कादियानियत हमेशा के लिए जमीन बोस हो गए, तो ये भी निदा गजाली जमा की थी। और अगली बात ये तुलबा और उलमा के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। हाय 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 हाय, हजरत मेरी तारीखी तार छेड़ रहे हैं, और मैं, अल्लाह आपको खैर बरकत दे, 1974 के अंदर भी जो करारदाद थी लिखी भी आपने थी और पेश भी आपकी वजह से वहां पर की गई थी, और उलमा के सर पर मुकम्मल यकीन और ताईद और हिमायत का हाथ आपने रखा हुआ था। और कभी ऐसा नहीं होता था इजलास में कुछ और बाहर कुछ और, ना 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 ना। ये वो लोग थे, तन्हाई में देखो तब भी गोहरे नायाब थे, क्या बात, आप इनको जलवत में देखो तब भी गोहरे नायाबी हुआ करते थे। ये वो सच्चे लोग थे जिनके साथ मिलने का हमें हुक्म दे दिया गया था। अल्लाह, अब जरा सोचिए, जमीयत फैज गजाली जमा का और करारदाद फैज गजाली जमा का, पाया तकमील तक पहुंची करारदाद तो फैज गजाली जमा का। क्या बात, तंजीमुल मदारिस की बुनियाद रखने वाले भी गजाली जमा हैं। क्या बात, क्या बात, आवाज कमजोरों वाली जिन्हें पेपर दिते नहीं होते बोल रहा हूं ना, खैर क्या बात, क्या बात, समझ आ रही है मेरी बात की? ये भी हुजूर गजाली जमा। और अगली बात, मैं धीरे से एक बात कह रहा हूं, धीरे से इसलिए कोई ये ना कहे कि अपनी गल लाई तो मौलवी और जोश च आ गया है। ये दावत इस्लामी अगर एदा फैजान वेख्या जाए तो भी गजाली जमा का फैजान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इसलिए मैं आहिस्ता बोला हूं ताकि ये आप ऊंचा बोले। और भाईजान, मैं कहता हूं अहले सुन्नत पर कौन सा एहसान है जो गजाली जमाने नहीं फरमाया, नहीं किया। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते हुजूर गजाली जमा रज़ी अल्लाह तआला, आपकी शख्सियत को देखो मेरी जान, तजदीदी कारनामे और जो किया, और सिर्फ इल्म का मदरसा नहीं बनाया, इल्म के अनवार का मदरसा बना के अनवारुल उलूम बना दिया। वाह 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 वाह, क्या बात, हाँ, सिर्फ इल्म का नहीं, इल्म के अनवार का, और ये उसी के पास होते हैं जो आलम रब्बानी होता है। अब आप आलम रब्बानी कैसे हैं? जो शैतानी आलम होता है ना, वो बात को मोड़ता है, तोड़ता है, लोगों को मुस्तफा से तोड़ता है, पीछे हटाता है, बड़ी परहेजी सी मुसलमानी सिखा देता है। जबकि जब रसूल पाक की बात आ जाए तो जिमें बाबा कहता सी ना, अन्ने वाह मुस्तफा दे नाल प्यार करना है, ये बात है। अब जरा सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं। हुजूर गजाली ज़मान तकरीर फरमा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते रहते, कई हमें भी रोक लेते हैं, टोक लेते हैं, बस औकात हद क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन चूंकि हम भी किसी के मुरीद हैं, बहुत अच्छी जाहिर सी बात है हमें भी अपनी हद में रहना पड़ता है, और हद से निकला हुआ बंदा अच्छा होता नहीं है। समझ आ रही है ना? बहुत सारी चीजें हम बर्दाश्त करते हैं और मजीद कर रहे हैं। और जब से हमारा ताल्लुक हुजूर ताहिर मियां से हुआ, हुजूर अरशद मिल्लत इस्लामिया से हुआ, और डॉक्टर नकीबी शाह साहब से हुआ, ओ मजीद साडा कंडा कट दिता इन्होंने। समझ लियो ना, वह जो बार बार होता था, ऐसा आप देखेंगे आपको बहुत फर्क नजर आएगा अल्लाह की रहमत के साथ। गिरामी कदर हज़रात, जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को समझना जरूरी है, और वो ये है जो आलिम शैतानी होता है बात को फेरता है। हुजूर गजाली ज़मान तकरीर कर रहे हैं, एक बंदे ने कहा जी आप नबी पाक की बहुत शान बयान करते हो, आप हाथ ही क्रॉस कर जाते हैं।
अब ये कहते हद क्रॉस हो गई, हद क्रॉस हो गई तो ये तो शिर्क हो जाएगा, शिर्क हो गया तो काफिर हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो क्या फायदा रहा महफिल करने का, क्या फायदा रहा खर्चे करने का। बड़ी लंबी चौड़ी गर्दान पड़ी जाती है। मैंने कहा इनु सारे लपेट के पास जेब दे बेच तो मेरे गजाली ये जमान दा जवाब सुन। आपने फरमा अल्लाहु अकबर, मियां हम इतना जिक्र करते हैं, इतना जिक्र करते हैं कि हम हद क्रॉस कर जाते हैं। कहा जी हाँ। फरमाया बेटा हद तुम बता दो, क्रॉस हम नहीं करेंगे। अल्लाह आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए, जवानों वाली, हाथ उठा के चाहिए, ऐसे मजा नहीं सुभान आया मुझे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात हुजूर, क्या बात। शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब सईदी दामा इकबाल हो, आपने शाबाश दे दी, तालिब इल्म मेरे ज्यादा कम हो गया है। फरमाया तू हद तू बता दे, क्रॉस हम नहीं करेंगे। कहता मुझे हद का तो नहीं पता। फरमाया हम भी अभी सफर कर रहे हैं, पता हमें भी नहीं है, जब आ जाएगी तो हम खुद ब खुद रुक जाएंगे। वैसे कसीदा बुर्दा शरीफ में एक इशारा है, चाहें तो दे दूं। नबी पाक की शान की हद क्या है, अहले स्टेज उलमा मशाइख निकाल कर, जो मेरे जैसे तालिब इल्म है वो भी बोल सकते हैं। उलमा मशाइख निकाल के स्टेज वाले कदर कीमत वाले लोग होते हैं ना। अब ये बात कसीदा बुर्दा शरीफ में मौजूद है। इमाम शरफुद्दीन बौसीरी ने उसका मफहूम आपको अर्ज करता हूं, ये है। वो फरमाते हैं लोगों मेरे मुस्तफा को ना खुदा कहना है ना खुदा का बेटा कहना है, इसके अलावा इज्जत और मंजिलत के जो लफ्ज बोलोगे वो लफ्ज छोटे हैं, मुस्तफा की शान बड़ी नजर आएगी। ये हद है। इसके अलावा अगर किसी के पास हो तो हमसे बता दे। जैसे हुजूर गजाली ये जमाने फरमाता हद तू बता दे, क्रॉस हम नहीं करेंगे। तो कहता मुझे तो नहीं पता। तो फरमाया फिर जब तुम्हें पता ही नहीं है तो पहले पता करके आ। तुम्हें पता कैसे चल गया कि हम क्रॉस कर गए? ये होता है आलिम रब्बानी, जो ऐसे लोगों का रुख मोड़ कर भी मदीने की तरफ कर देते हैं। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, हुजूर गजाली ये जमान चले गए मदीना शरीफ में। तवज्जो है जी सारे, अल्लाह करके जरा बोले सारे जाओ। हालांकि ये कोई पैकेज नहीं है कि तुसी बोलना तो टोरी जाना है। हाँ हाँ, ये मैं आपको, ये पैकेज नहीं है ना हमारे पास है। हूं तो हाथ चुकने ते भी पैकेज है, दूए हाथ चुकने ते, ऊंची आवाज बोलने ते, बड़े बड़े पैकेज है ना। साढ़े कुल कोई नहीं, लेकिन बता ये रहा हूं जरा ज़ौक़ बरकरार। आप वहां गए और रोज़ा रसूल की तरह मुंह करके आपने हाथ उठाए और दुआ मांगनी शुरू की और सर झुकाया और इस्तिग़ासे और अपने नाना से बातें शुरू कर दी। आवाज फिर मट्ठी ये सदके जामा। आपने जब ये बातें शुरू की तो जाहिर सी बात है वहां पर कई होते हैं ऐसे जिनकी तरबियत आपके सामने है। उन्होंने आकर कहा आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाया वही कर रहा हूं जो अबू बकर ने किया था, वही कर रहा हूं जो उमर ने किया था, वही कर रहा हूं जो उस्मान अली ने किया था, वही जो सहाबा ने किया। कह रहे नहीं, जब दुआ मांगनी है तो आप इधर मुंह करके मांगे काबे की जानिब। तो फरमाया काबे गया था, काबे का इशारा भी इधर ही है। क्या बात, क्या बात। ओ भाई काबे का इशारा भी इधर है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा दे। फरमा वो भी इधर इशारा कर रहा है, तू सानू उधर गलना है, वो इधर गलता है। तवज्जो है। और वैसे भी आपने फरमाया मौलाना क्या कुरान नहीं पढ़ा? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। फरमाया जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे महबूब आपके पास आ जाए और फिर अगर आप उसकी सिफारिश कर दे तो फरमाया हम आए हैं सिफारिश लेने। उसने बड़ी बातें की ना। तो आपको पता है ये जो राजी है दौरान कहा ना मुहद्दिस कचोचवी ने, ये ऐसे नहीं ना कहा, वो नहीं मान रहा था। आपने फरमाया यार इधर मेरी बात सुन, और तू कहना क्या चाहता है? उसने कहा नहीं मांगने ही नहीं चाहिए, उधर मुंह करके मांगो फिर ठीक है। तो आपने एक ही बात कही, फरमाया आप किसी सखी के दरवाजे पर चले जाएं, मांगना उससे हो और आप मुंह दूसरी तरफ करके उसको पीट करके खड़े हो जाएं तो वो सखी आपको खैरात दे देगा। उन्हें अगुआ कहा नहीं साईं लित्तोर मरे सी, कोई अपना रांझा भी तो राजी कर दे ना जा। समझ आ रही होने के ना डांगा लित्तर उसने भगा देना है कि तुझे आदाब सवाल भी नहीं आते, तेरे कासे में कौन डालेगा? उसने कहा छोटे छोटे बादशाह इस बात को महसूस कर जाते हैं, मेरे मुस्तफा तो अल्लाह के बाद सारी कायनात के बादशाह।